Good morning, students. This is the part third of the lesson number fourth, लैंडस्केप ऑफ द शोल. इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि दो आर्ट्स, एक चाइनीज़ आर्ट का और एक यूरोपियन आर्ट, यानी एक एशियन आर्ट और यूरोपियन आर्ट, दोनों के बीच में दोनों में कॉन्ट्रास्ट बताया गया था. चाइनीज़ पेंटर चाहता है कि उसकी जो पेंटिंग है उसके अंदर उसकी जो आर्ट है उसमें जो इनर लाइफ होती है और स्पिरिट होती है उसका समावेश होता है. But on the contrary, a European artist wants the viewer to borrow his eyes and look at the painting as he saw it. इसके विपरीत क्या है कि यूरोपीय कलाकार चाहता है कि दर्शक उसे उसकी आंखें बोरो करें और उस चित्र को उसी ढंग से देखें जिस तरीके से उसने उस पेंटिंग को देखा. तो दोनों के अंदर हमने कॉन्ट्रास्ट पढ़ा. लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ दिस लेसन. This concept is expressed as sensui, literally mountain water, which used together represent the words landscape. सीन की कलात्मक भाषा में से सेंसुई का सिद्धांत कहा जाता है. सेंसुई का अर्थ होता है पर्वतीय जल यानी माउंटेन वाटर. More than two elements of an image, these represent two complementary poles reflecting the Taoist view of the universe. और इन्हीं के मिलने से एक जो लैंडस्केप होता है वो तैयार होता है. और किसी भी दो जो इमेज हैं, किसी भी तत्व के दो अधिक से जो रूप होते हैं वो ध्रुवों का, तो कॉम्प्लीमेंट्री जो ध्रुव होते हैं एक दूसरे के, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं. द माउंटेन इज यांग रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, स्टेबल, वार्म एंड ड्राई इन द सन. और जो यांग होता है वो पर्वत को रिप्रेजेंट करता है. वो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ होता है, आकाश की तरफ इशारा करता है. इनमें सूर्य की स्थिरता, सूरज, ऊर्जा, और इसमें ड्राई होता है बिल्कुल, इसमें शुष्कता भी होती है. वाइल द वाटर इज यिन, हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, फ्लड, मॉइस्ट एंड कूल. जबकि दूसरी तरफ यिन जो शब्द है वो जल के लिए प्रयोग किया गया है. ये बिल्कुल एकदम से समतल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, फ्लड होता है और बिल्कुल शांत होता है. द इंट्रैक्शन ऑफ यिन, द रिसेप्टिव feminine aspect of universal energy, and its counterpart yang, active and masculine, is of course a fundamental notion of Taoism. और जो यिन शब्द होता है वो नारी जो यूनिवर्स का नारीय स्वरूप है उसको रिप्रेजेंट करता है. जबकि इसका जो येंग शब्द है, इसका जो काउंटर पार्ट है वो बिल्कुल एकदम से इनका दोनों का जो इंट्रैक्शन होता है यिन और येंग का, दोनों मिलकर दाओवाद कहलाते हैं, यानी दाओवाद को रिप्रेजेंट करते हैं. वट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट. और इसके अंदर जो है वो तीसरा एक और शब्द होता है, तीसरा एक और चीज़ होती है, एसेंशियल एलिमेंट होता है, तत्व होता है. द मिडल वॉइड्स वेयर देयर इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस. इनके बीच का रास्ता जहाँ पर इन दोनों का मिलन होता है. दिस कैन बी कंपेयर्ड विद योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम. ब्रीथ इन, रिटेन, ब्रीथ आउट, द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड्स वेयर मेडिटेशन आकर्स. इन तीनों पहलुओं की तुलना प्राणायाम की यौगिक क्रियाओं से की जा सकती है. प्राणायाम करते समय हम श्वास अंदर खींचते हैं, सांस को रोकते हैं, फिर इसे बाहर छोड़ते हैं, और सांस रोकने को या खालीपन जहाँ पे आता है वहाँ पे समाधि होती है या समाधि लगती है, मेडिटेशन होता है. द मिडल वॉइड इज एसेंशियल, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट. और जो तीसरा आवश्यक जो मिडल वॉइड है वो बहुत ज़्यादा, इसके मध्य का जो मिडल वॉइड खाली स्थान जो होता है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता. हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप. इसी से एक चीनी पेंटिंग में बिना चित्रित की गई सफ़ेद जगह के महत्व का पता चलता है. दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल. इस प्रकार की व्याख्या से मनुष्य को संसार के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है. इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ ही बिकम्स द कंडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स. और धरती और स्वर्ग, संसार के दो ध्रुव हैं, ऐसे पोल्स हैं. इन दोनों ध्रुवों के माध्यम से मनुष्य एक संचार का काम करता है, एक माध्यम का काम करता है. हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल
even if it's only suggested far from being lost or oppressed by the lofty peaks. उसकी उपस्थिति, मनुष्य की उपस्थिति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि वो बड़ी बड़ी जो उसकी उपस्थिति अगर दूर है या फिर वो बड़ी बड़ी जो चोटियाँ उनसे एकदम से ओप्रेस हो जाती हैं, दब जाती हैं। ही इज़ इन फ्रेंकोइज चैंग्स वर्ल्ड वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप। और फ्रेंकोइज चैंग के शब्दों में मनुष्य प्राकृतिक चित्र की आंख है। गेटिंग इनसाइट आउटसाइडर आर्ट। अब व्हाट इज आउटसाइडर आर्ट? दिस मीन्स क्रिएटिंग आर्ट बाय सच अ पर्सन हु हैज़ नॉट रिसीव्ड फॉर्मल एजुकेशन इन आर्ट। यानी एक आर्ट, इस आर्ट का ऐसे, आउटसाइडर आर्ट का ऐसे मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी, जिसको फंडामेंटल एजुकेशन नहीं मिली हो, जिसे कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की हो आर्ट बनाने के लिए या कला में। सम पीपल डिस्क्राइब दिस आर्ट एज द पार्ट ऑफ पीपल हु हैव नो राइट टू बी एन आर्टिस्ट। और कुछ लोग इस तरह की कला का वर्णन ऐसे लोगों की कला के रूप में भी करते हैं जिनको कलाकार होने का कोई अधिकार नहीं होता है, नहीं वो कलाकार नहीं बन सकते। दिस मीन्स अनट्रेंड आर्टिशन कह सकते हैं हम। When French painter Jean Dufay moted the concept of art root in the 1940s, जब पेंटर जो फ्रेंच पेंटर था जीन डोफे, उसने 1940 में आर्ट रूट यानी नौ सीखे हाथों की कला की जो अवधारणा है उसको जन्म दिया, वो उसकी खोज की। द आर्ट ऑफ द अनट्रेंड विजनरी वॉज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अनट्रेंड विजनरी की जो आर्ट थी उसमें लोगों का कम इंटरेस्ट था, बहुत कम लोग इसमें इंटरेस्ट रखते थे। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगनिंग्स, आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली। और उसके बाद में क्या हुआ, जो ये अप्रशिक्षित कलाकार थे, इनकी आर्ट ने धीरे धीरे, जिन्होंने एकदम से आरंभ में अधिक प्रसिद्ध नहीं थी, वो बाद में बाहरी कला के रूप में, एक कॉन्सेप्ट के रूप में धीरे धीरे समकालीन में तेजी से विकसित होकर एक बहुत बड़े क्षेत्र पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी एक पहचान बन गई थी। दिस जेनर इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग। और इस प्रकार की कला को एक ऐसी कला माना जाता था जिसमें कलाकार को कलाकार कहलाने का, आर्टिस्ट कहलाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भी एक फॉर्मल ट्रेनिंग उन्होंने नहीं ली थी। येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इनसाइट। यद्यपि उन्होंने क्या किया, उनकी कलाकृतियाँ, उनकी कला और उनकी सोच को दर्शाती है। देयर वर्क्स आर अ स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। उनकी कलाकृतियाँ मुख्य जो मेन स्ट्रीम है, मुख्य धारा की कलाकृतियों के विपरीत होते हुए भी, मतलब एक मुख्य धारा के कलाकार होते हैं, उनके विपरीत होते हुए भी प्रोत्साहन देने वाले हैं एक दूसरे को। अराउंड द टाइम डूफे वॉज प्रोपाउंडिंग हिज कॉन्सेप्ट इन इंडिया एंड अनट्यूटर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज। जब डूफे अपनी अवधारणा को प्रतिपादित कर रहा था, उसी समय भारत में एक कलाकार, एक जो अनट्यूटर्ड जीनियस था, एक अनट्रेंड आर्टिस्ट कह सकते हैं हम, वो अपनी कला के माध्यम से भारत के अंदर एक स्वर्ग की रचना कर रहा था। ईयर्स अगो द लिटिल पैच ऑफ जंगल दैट ही बिगेन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन स्कल्प्टेड विद स्टोन एंड recycled material is known to the world today as the rock garden at चंडीगढ़। और उस कलाकार ने पत्थरों को, जो जंगल था उसको साफ करते हुए, उसने साफ करके उसने पत्थरों और जो रिसाइकल मटेरियल है उससे एक बगीचे का निर्माण करना शुरू किया, जिसको आज रॉक गार्डन कहते हैं, चंडीगढ़ में है। इट्स 80 years old creator director नेक चंद is now held as India's biggest contributor to outsider art। इस 80 वर्षीय निर्माता और निर्देशक नेक चंद को आउटसाइडर आर्ट का सबसे बड़ा भारतीय क्रिएटर माना जाता है। द 50th इशू स्प्रिंग 2005 ऑफ रॉ विजन
Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publications, features Nekshan and his rock garden sculpture Women by the Waterfall on its anniversary issues covers. और इंग्लैंड से छपने वाली एक मैगजीन रॉ विजन ने 2005 के विशेषांक में नेकचंद और उनकी जो कृति वीमन बाय वाटरफॉल थी उसको अपनी पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर, जब एनिवर्सरी इश्यूज था उनका, जो एनिवर्सरी इशू के समय उन्होंने अपनी पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया था. The notion of art brut or raw art was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influences. रॉ आर्ट और आर्ट ब्रूट का जो संबंध है वो ऐसे कलाकारों से है जो संस्कृति और कलात्मक दृष्टि से अभी आरंभिक प्रभावों में है. एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टीन टू अ सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटेरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट. इस प्रकार के कलाकारों के लिए हर कोई चीज़, जैसे कि टीन या एक सिंक से लेकर एक टूटी हुई कार से लेकर, ये सारे के सारे जो मटेरियल हैं एक वर्क ऑफ आर्ट हो सकते हैं इस प्रकार के कलाकारों के लिए. समथिंग नेचर हैज़ टेकन टू डीजिंग हाइट्स, और ऐसी वस्तुओं की सहायता से बनाई गई कलाकृतियों को नेकचंद चकरा देने वाली ऊंचाइयों तक लेकर के आए हैं. रिकग्नाइजिंग हिज आर्ट एज an outstanding testimony of a difference a single man can make when he lives the dream. और उनकी कला को एक अकेले व्यक्ति के सपनों को सच सिद्ध करने के रूप में लेते हुए द स्विस कमीशन ऑफ यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ अ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क्स. यूनेस्को ने, जो यूनेस्को का स्विस कमीशन है, उन्होंने उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया है. 5-month interactive show Realm of Nekchand beginning October will be held at leading museums in Switzerland, Belgium, France and Italy. और रिलम ऑफ नेक्चन के नाम से स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली में अक्टूबर से एक 5 महीने का कार्यक्रम वहाँ के संग्रहालय में आरंभ किया जाएगा, शुरू किया जाएगा. द बिगेस्ट रिवार्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन सीइंग पीपल एंजॉय माय क्रिएशन, नेक्चन सेज. और नेक्चन का कहना है कि मेरे लिए सबसे बड़ा जो रिवार्ड है, बिगेस्ट रिवार्ड है, द बिगेस्ट रिवार्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन सीइंग पीपल एंजॉय माय क्रिएशन. यानी जब लोग मेरे बगीचे में आते हैं और मेरा जो क्रिएशन है, मेरी जो कलाकृति है उसकी प्रशंसा करते हैं, तो मेरे लिए यही सबसे बड़ा एक रिवार्ड कह सकता हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड है. तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने एशियन आर्ट्स के बारे में, एशियन आर्ट के बारे में या यूरोपियन आर्ट के बारे में, चाइनीज़ आर्ट के बारे में, इन सभी आर्ट के बारे में पढ़ा और उनमें डिफरेंस क्या है, कौन सा आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग को दिखाना चाहता है, किस वे से दिखाना चाहता है. यूरोपियन पेंटर जो है वो चाहता है कि समवन हैज़ टू बोरो हिज आइज टू शो हिज आर्ट, टू एंटर हिज आर्ट. चाइनीज़ आर्टिस्ट कहता है कि उसकी पेंटिंग को जो है उसके माइंड में एंटर करते, उसके माइंड से देखिए आप जिस प्रकार से वो अपना माइंड यूज़ करता है. और यहाँ पे जब ये सारी की सारी आर्ट की बातें चलती हैं तो इंडिया में भी एक आर्टिस्ट हुए नेकचंद, जिन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया. जो रॉ मटेरियल था उससे, और जो कह सकते हैं रिसाइकल्ड मटेरियल था उससे बहुत